जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। 6, 7, 8, 9 का मैटर चल रहा है क्या, उसी का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, अब हम पार्ट 4 में आ रहे हैं। तो पार्ट 3 तक जितना बढ़ा दिए हैं उसमें से पहले हम एक दो क्वेश्चन दे देते हैं आपको। आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि कंप्लीट है कि नहीं। नहीं कंप्लीट है तो फिर दोबारा उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पहला काम है मेरा क्वेश्चन दे देना 2-4, उसके बाद हम आज के टॉपिक पर चले आएंगे। ठीक है, चलिए अब आज का आपका पहले आपको मैं क्वेश्चन दे देता। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है आपका, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। ये क्या है आपका मैटर पार्ट 4। किसके लिए है? क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9। क्या बोले थे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा 6 वाला छूट जाएगा, नहीं 1-2 क्लास के बाद उसके 7 वाला छूट जाएगा, उसके 1-2 क्लास के बाद 8 वाला छूट जाएगा। बात समझ गया? 9th वाला को पूरा करना है। ठीक है, 9th वाला को पूरा का पूरा करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। हम लिख भी देते हैं क्या और बोल भी देते हैं, आप लोग लेकिन लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इसमें से कौन कौन मैटर है? जैसे 10 का नाम आपको हम दे देते हैं। बुक, चेयर, एयर। बुक, चेयर, एयर, लव। ठीक है, 5 में आ जाइए। स्मेल ऑफ परफ्यूम, almonds, thought, cold drink, hot coffee। ठीक है, ये 10 है। इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन मैटर है। चुन लीजिएगा आराम से। ठीक है, कौन कौन मैटर है, बस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको नाम यही 10 हम रहने देते हैं। ठीक है, इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कि इसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन क्या है, गैस है। ठीक है, लिख देते हैं सीधा यहां, नेम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। हो गया फिर 10 गो। इसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है, ये आप लिख दीजिएगा आराम से। ठीक है, लास्ट में क्या लिखे हैं? लास्ट में लिखे हैं हॉट कॉफी। क्या? हॉट कॉफी। चलिए, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 3 में है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस in the increasing order of forces of attraction between their particles. ठीक है, क्या क्या है? वाटर, आइस, स्टीम, वाटर, आइस, स्टीम। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। पहला, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। और दूसरा है एन आयरन अलमीरा is solid at room temperature। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया। बस एक क्वेश्चन आपको हम और देंगे। ठीक है, लिख लिए 4 तक। आइए जाएगा 5 नीचे, देखिए 5 है अरेंज सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस arrange solids, liquids and gases in order of increasing। पहला, इसमें पहला कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा डेंसिटी, तीसरा डिफ्यूजन और चौथा फ्लूइडिटी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हुआ आपके लिए। ठीक, जो पीछे आप पढ़े हैं इसमें से कितना आपका बनता है, नहीं बनता है तो आप पीछे दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आज का पॉइंट है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। आज का पॉइंट क्या है मेरा? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, गैस से सॉलिड में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर कन्वर्जन ऑफ क्या? मैटर। उसमें सबसे सिंपल और सबको आने वाला, सबको समझने वाला एग्जाम्पल आपके घर में है। वो प्रैक्टिकल आप करते रहते हैं, नहीं? क्या है सबसे सिंपल एग्जाम्पल? वाटर। क्या है सबसे सिंपल एग्जाम्पल मेरा? है वाटर। इसको यदि आप हीट कर देते हैं
टेम्परेचर इसमें डाले तो क्या हो जाता है, गैस यानी क्या स्टीम। और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। इसको यदि कूल करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका आइस, जो कि क्या है सॉलिड। नहीं, सबसे सिंपल एग्जांपल, सॉलिड से सॉलिड को यदि हम हीट किए, अब यहां आसपास लिखिए आइस को क्या किए, हीट किए तो क्या बन गया वाटर। और वाटर को हीट किए तो क्या बन गया स्टीम, ठीक है। और स्टीम को हम कूल किए तो क्या बन गया वाटर। और वाटर को कूल किए तो क्या बन गया आइस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सबसे सिंपल एग्जांपल है, सबको पता भी था। अब इसमें हमको यह दिखाना था आखिर टेम्परेचर देने पर, ठीक है, वो कैसे चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है। नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा बात, आखिर क्यों होता है, कैसे होता होगा, उसके अंदर क्या होता होगा। नहीं, दो बात आ जाता है ना दिमाग में, कैसे होता है एक बात, उसके अंदर में क्या सब होता होगा, ठीक। तो मान लो कि सॉलिड, इसमें जो पार्टिकल रहेगा वो एक दूसरा से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जब हम इसमें हीट दिए, बात समझ रहे हैं, जब हीट दिए तो इसका जो पार्टिकल है वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। एब्जॉर्ब करके उसको वह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपने पास रख लेगा। हीट दिए, क्या दिए सॉलिड में हम हीट दिए, तो हीट क्या करेगा, इसका जो पार्टिकल है वह हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद वह किस फॉर्म में चेंज हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर कर लिया अपने आप, ठीक है। तो स्टोर जब एनर्जी जब स्टोर हो गया तो चुपचाप बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्या करेगा, कहेगा कि हम जो एक साथ जुड़े हुए हैं, हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ाओ, यानी इंटरमोलेकुलर स्पेस जो है वो स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंटरमोलेकुलर स्पेस बढ़ेगा यानी इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या होगा, घटेगा। नहीं, सीधा सिंपल है रिलेशन, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटा, नहीं तो उसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या उल्टा भी करो। तो लिक्विड के फॉर्म में जब आ जाता है, यही आ जाएगा आपका दूरी बन जाएगा। क्यों हुआ सो समझ गए। फिर टेम्परेचर इसको भी मिला, क्योंकि दोबारा हीट आप किए, फिर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गया, फिर उसको ताकत आ गया, क्या कहेगा और दूरी बढ़ाओ, नहीं तो गैस के फॉर्म में क्या हो जाता है, आप समझ गए बात। यानी मेन काम क्या था कि हीट जो देते हैं, हीट एनर्जी सारा पार्टिकल अब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। और जब एनर्जी स्टोर होगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वर्क करेगा। तो क्या वर्क कर रहा है कि भैया दोस्ती हटाओ, दूरी बढ़ाओ, ठीक। चल अब आ जाइए अगला पॉइंट पर। आप अगला पॉइंट है मेरा कि मेल्टिंग और सारा पानी, इसको साफ करें। चल पहले नाम जान लीजिए कि किस में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड गैस में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे। पहले तो टॉपिक का नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि 6 वाला सब है। जैसे सॉलिड टू लिक्विड, नाम लिख लीजिए पहले कैसे कैसे चेंज होगा। सॉलिड
से चेंज होकर के लिक्विड में आएगा। दिखाई दे रहा है? फिर लाइट वाला है क्या? ठीक है, सॉलिड से चेंज होकर किस में आ गया? लिक्विड। और लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड से जो लिक्विड बनेगा, ये जो प्रोसेस हुआ उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? मेल्टिंग। टाइम कितना होगा? ठीक, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड से जो सॉलिड बन गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड से क्या बन गया? सॉलिड, तो उसको बोलेंगे सॉलिड बना, इसीलिए उसका नाम हो गया सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, मेल्टिंग हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया। अब मेरा है लिक्विड से आप बना दीजिए क्या? गैस। क्या कहते हैं उसको? गैस, वेपर, यानी क्या? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद है आपका गैस से लिक्विड। गैस से लिक्विड बना है, क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन। मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, और सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, दोनों को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। ये सारा मेरा पॉइंट हुआ। मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये याद रखना होगा हमको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेल्टिंग पर। ठीक है, इसमें आते हैं मेल्टिंग पर। मेल्टिंग, अच्छा, एग्जाम्पल आपके पास है। पहला एक ही एग्जाम्पल दे दिए थे, उसी से आपको पता चल गया होगा कौन क्या कहां कैसे होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा? मेल्टिंग। मेल्टिंग का क्या लिखिएगा डिफिनेशन? प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। हो गया, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड क्या? मेल्टिंग। हो गया क्लियर? अब आ जाइए, मेल्टिंग जो हुआ यानी क्या? मेल्टिंग में क्या किए? टेम्परेचर दिए। तो जैसे मान लो कि सॉलिड है, आइस है, उसको थोड़ा ही टेम्परेचर दिया तो पिघलने लगा? नहीं ना, कुछ टेम्परेचर उसमें हम देंगे, एक निश्चित टेम्परेचर होगा कि वहां पर जाके वो पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। तो जो फिक्स टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, वह टेम्परेचर क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू क्या? लिक्विड इज कॉल्ड क्या? मेल्टिंग पॉइंट। यानी क्या? टेम्परेचर। बात किस पर आ गया फिर? टेम्परेचर पर आ गया। कहां पढ़ रहे थे हम लोग? मैटर। मैटर से कहां आ गया? सॉलिड। उसके बाद कन्वर्जन में आ गया, सॉलिड से किस में? लिक्विड में। नहीं, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या किए? हीट दिए, यानी टेम्परेचर दिए। अब टेम्परेचर पर आइए भाई, टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर के बारे में फिजिक्स वाला क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जो नहीं देखा होगा, जो नहीं समझा होगा, उसके लिए तो है। अलग अलग है। हाँ, चलिए, टेम्परेचर यानी मेरा अगला पॉइंट हो गया आज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है
इसको नापने के लिए आपके पास क्या है? थर्मामीटर। थर्मामीटर है तो टेम्परेचर नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट वो क्या कहलाएगा? थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने टाइप का? टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। यानी टेम्परेचर को जो नापते हैं आप लोग, वो किससे नापते हैं? थर्मोमीटर। और थर्मामीटर कितने टाइप का होता है? और बहुत टाइप का, ठीक है, लेकिन हम आपको 3 टाइप बता के रिलेशन बता रहे हैं। थर्मामीटर आपका हो गया 3 टाइप का। कौन कौन? स्केल में सेल्सियस स्केल, दूसरा फारेनहाइट स्केल, FAH होता है, FAH फारेनहाइट, RENHEIT फारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है केल्विन स्केल। ये जो केल्विन है पहले भी पढ़े थे, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या माना गया? केल्विन को। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर किसको माने हम लोग? केल्विन को, ठीक है। सेल्सियस को हम लोग लिखते हैं डिग्री C, फारेनहाइट को F से इंडिकेट करते हैं, डिग्री F, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, ठीक है, K, ठीक है। सेल्सियस C, फारेनहाइट F और केल्विन K, ठीक। अब हमारा काम है इस तीनों में टाइम होता है, जो हो टाइम बढ़े तो थोड़ा बढ़े। केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल, तीनों में रिलेशन देना है, ठीक है। तो लेकिन रिलेशन में हमको लगता है कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर स्टॉप करो। जय मां बंगला मुखी, उसको आगे दे देंगे।